Today we will start exercise 4B. First of all, identities बच्चे जो इसमें यूज होंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले आइडेंटिटीज की हैं हमने वही वाली. सबसे पहली मैं अभी पहले वाली भी लिख रहा हूं, अब वाली भी लिख रहा हूं. a प्लस बी का होल स्क्वायर. यस अन्वेषा. यस सर. a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चे किसके इक्वल बोलो. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. 2ab आगे पीछे हो सकता है. a माइनस बी का होल स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. थर्ड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचे. a प्लस बी a माइनस बी. उसके बाद फोर्थ हमने ड्राइव्ड आइडेंटिटी की थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की. यस महक. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल था? सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab. माइनस 2ab. फिफ्थ एक बच्चे माइनस वाली आइडेंटिटी भी थी. हरमन किसके इक्वल थी a प्लस बी का होल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? सर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab. प्लस 2ab. उसके बाद बच्चे हमने एक चीज की थी. इफ a प्लस बी इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड a माइनस बी. इंटरचेंज भी हो सकते हैं. a माइनस बी इज गिवन, वी हैव टू फाइंड a प्लस बी. एट दैट टाइम इप्शिता. Sir, we will equal both the properties. a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इसके Equals to इक्वल minus a b. माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab. Yes, sir. दीज टू आइडेंटिटीज को इक्वल कर दिया. ठीक है, ये है बच्चे. अब हमारे पास न्यू आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब. पहले स्क्वायर था ना जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर. अब कौन सा है? a प्लस बी का होल क्यूब. a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी. सेवंथ a माइनस बी का होल क्यूब. a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab साथ में a प्लस बी. ये वाले. अब बच्चे जैसे यहां पे हमने ये दो ड्राइव्ड आइडेंटिटीज की थी, फोर्थ एंड फिफ्थ. दीज आर द ड्राइव्ड आइडेंटिटीज ना. यस सर. ऐसी बच्चे क्यूब में भी हम ड्राइव्ड आइडेंटिटीज करेंगे. कैसे? वो यहां देखो. ये चीज फाइंड करनी है. a क्यूब प्लस बी क्यूब. तो ये वाली टर्म इस साइड आके माइनस हो जाएगी ना. मींस a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab साथ में a प्लस बी. a क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड करना है. सेम वे a माइनस बी का होल क्यूब, इसके आगे माइनस है, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा. प्लस 3ab a प्लस बी. और सॉरी यहाँ माइनस था, आइडेंटिटी में माइनस ही आना था. यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी है बेटा, ये ध्यान रखना. प्लस नहीं है. प्लस वाली में प्लस है, माइनस वाली में ब्रैकेट में माइनस है. अब जब ये चीज फाइंड करनी है जो मैंने अंडरलाइन कर दी, इसके आगे माइनस था, ये उस साइड आके क्या हो जाएगा? प्लस. मतलब a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी. वही लिखा है सर ये भी दोनों. हाँ जी. सर ये ए माइनस बी होल क्यूब कैसे आया? a माइनस बी होल क्यूब आइडेंटिटी है बच्चे. ये जैसे a माइनस बी होल स्क्वायर था वैसे ये a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी है. ये टर्म फाइंड करनी है a क्यूब माइनस बी क्यूब. यहाँ देखो होल का क्यूब है, ब्रैकेट डाल के होल का मतलब. यहाँ सिंगल सिंगल का क्यूब है a क्यूब माइनस बी क्यूब. तो इसके आगे माइनस था,
ये चीज इस साइड आके बच्चे प्लस होगी, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। समझे? यस सर। इसके अंदर बच्चे एक आइडेंटिटी और यूज होगी, दैट इज if a plus b plus c is 0, a plus b plus c is equal to 0, ये कंडीशनल आइडेंटिटी है, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। सिर्फ 3 टर्म्स का क्यूब दिया हो तो ये वाली चीज लगेगी, मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी हम इसको इसके इक्वल कर सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं होगा, मतलब इनके बेस का सम, तीनों के बेस का सम 0 नहीं बनेगा, तो हम ये आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। इफ a प्लस बी प्लस सी इज 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल? 3abc के। आई समझ? यस सर। लग गया Yes, पता? और कोई आइडेंटिटी है इसमें? आई थिंक नो, ये आइडेंटिटीज है बच्चे। क्या मतलब पिछले वाली जो 5 की थी वो भी यूज होंगी इसमें, और आगे वाली तो होनी होगी। तो आइडेंटिटीज जब तक बच्चे लर्न नहीं होंगी हम ये नहीं कर सकते। 4th बी बेटा, नाउ वी विल स्टार्टिंग एक्सरसाइज 4b। बहुत इजी सम्स है। फर्स्ट का बच्चे ऐसे फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द क्यूब 3a minus 2b का होल क्यूब बाय यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब। यस जोया, a माइनस बी का होल क्यूब किसके इक्वल? जोया यस सर। तो सो जाती है, कितनी हेलो। देर बाद रिस्पॉन्स किया है जोया? यस सर। a माइनस बी होल क्यूब बेटा, और सर ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। यही लगा दो बच्चे, वो क्यों याद कर रहे हो? वो तो ओपन करके बस -3ab को ऐसे करेंगे -3a स्क्वायर बी आ जाएगा, -3ab को -b से करेंगे +3ab स्क्वायर आ जाएगा। एक ही बात है, एक आइडेंटिटी याद कर लो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है जोया? नाउ ये टर्म है बच्चे हमारे पास, ये लिखनी है। यस रूप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? सर 3a। a के प्लेस पे 3a, तो यहाँ पे 3a का क्यूब आ जाएगा। माइनस बी क्यूब, b के प्लेस पे 2b, 2b का क्यूब। माइनस 3ab, a के प्लेस पे 3a, b के प्लेस पे 2b, a माइनस b, 3a माइनस 2b। ओपन 3a का क्यूब रूप सर 18a क्यूब चांटा खाना है। 9 3 18 होता है। सर 27 मुझे साथ ले जाना एग्जाम में। सर -8 क्यूब 8b क्यूब। पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई, क्या आएगा? सर 18ab। साथ में बच्चे 3a माइनस 2b। 27a क्यूब एज लाइक -8b क्यूब एज लाइक -18ab into 3a। गुशान सर 54a square b minus plus सर 36ab square। यस सेम -18ab को 3a से किया -54a स्क्वायर b, माइनस माइनस प्लस 18 to the 36ab स्क्वायर। दिस इज द आंसर, ये आंसर आ गया हमारा। समझे? इसका कोई और पार्ट करूं बच्चे में? सर थर्ड एंड फोर्थ दोनों एक जैसे ही हैं, कौन सा करूं? फोर्थ। तो फोर्थ 3a माइनस 1 अपॉन a, इसका होल क्यूब फाइंड करना है। वही सेम आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब, आइडेंटिटी अपने आप लिख लोगे ना भी,
Yes, sir. मैं सीधा a माइनस बी का होल क्यूब ये वाली चीज लिख रहा हूँ, a क्यूब 3a का क्यूब माइनस 1 अपॉन a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर और सॉरी 3ab लिख लो एक बार, इंटू a माइनस b, 3a माइनस 1 अपॉन a, 3ab 3 इंटू 3a, a की वैल्यू 3a है, b की वैल्यू 1 अपॉन a है, a माइनस b 3a माइनस 1 अपॉन a। 3 का क्यूब रूट 18 होता है ना? Yes, sir. Sir, 27. माइनस 1 अपॉन a क्यूब, 3 3 जा 9, a से a कट गया तो माइनस 9 बच गया, a ऊपर था a नीचे था, 3a माइनस 1 अपॉन a ओपन 27 a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब माइनस 9 इंटू 3a माइनस 27a माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9 नीचे a, कोई लाइक टर्म नहीं है, दिस इज द आंसर। कुछ भी नहीं था, सिंपल आइडेंटिटीज में। हाँ जी बेटा, Sir, minus plus. Okay, sir. तेरी आंखें ना खुलती नहीं है ना रूप, जल्दी जल्दी। Sir, वो कोई बात समझ नहीं आता। अच्छा ऐसा ना करो यार, मैं बच्चे पता है कितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, Yes, sir. ऐसे ना बोला करो कि समझ नहीं आती, बैंड बजी हुई है मेरी। हाँ जी बच्चे, सेकंड सम a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर 47 है, वी हैव टू फाइंड a प्लस 1 अपॉन a, और दूसरा a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब, ये दो चीजें फाइंड करनी है, a प्लस 1 अपॉन a एंड a क्यूब प्लस 1। अब ध्यान देखो बच्चे, a प्लस 1 अपॉन a, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं है? Yes, sir. Yes. अक्षिता यहाँ पे मैं क्या लिखूं आइडेंटिटी? Sir, a square. Sir, identity वाली बताऊं कि उस वाली आइडेंटिटी simple? पहले आइडेंटिटी लिखनी होती है बच्चे। Okay, sir. Sir, a plus b का whole square minus 2ab. माइनस 2ab। अब यहाँ बता क्या लिखूं इप्सिता? Sir, a plus 1 upon a whole square यस minus 2 into a into 1 upon a. यस इज इक्वल 47 ना? Yes, sir. a से a कैंसल, Yes, sir. a प्लस 1 अपॉन a हमने फाइंड करना है, सेम टू सेम रहेगा बच्चे। माइनस 2 रह गया, उस साइड जाके प्लस 2 हो जाएगा 49। Yes, sir. a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू Sir, स्क्वायर 7. बिकम स्क्वायर रूट, प्लस माइनस कौन लगाएगा? Sir, सीधा ही 7 लिखी. प्लस माइनस 7। 49 कैसे आया? 49 कैसे आया? वैसे ही लिख दिया, मेरा मन किया। Sir, 47 भी साथ में ही आएगा। बच्चे थोड़ा दिमाग यूज कर लिया कर, ये क्या है? Sir, 47 सर ऊपर साथ में आएगा। बच्चे यहाँ देखना, ये -2 कहाँ गया? सर वो तो पता है सर, जो सबसे ऊपर है। ये आइडेंटिटी लिखी है। A plus minus सर 7. ये हाँ. ऐड कर दिया 47 में। तुम्हें ना एक छोटा सा स्टेप भी बताना पड़ता है कि ये देखो -2 था, उस साइड जाके क्या होगा, प्लस होगा ना, तो 47 + 2 कितना हो जाएगा? 49। वही लिखा है। रूप समझ आ गया? यस सर। थोड़ा सा दिमाग यूज कर लिया करो कि 40 यहाँ पे 47 था, तूने ये तो पूछ लिया कि यहाँ नहीं लिखा, ये क्यों नहीं पूछा कि -2 कहाँ गया? सर वो पता चल गया था, वो पूछ रही थी कि 47 भी साथ में ही आएगा। साथ में क्यों आएगा? 47 + 2 ना 49 हो गया ना, 47 कहाँ लिखेंगे अभी? ओके सर। स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट, बाहर क्या आएगा? प्लस माइनस a + 1 अपॉन a प्लस माइनस √49 की वैल्यू 7। पहला आंसर हमारा आ गया।
अब a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी का होल, सॉरी नेक्स्ट पेज पे करते हैं। a प्लस 1/a आ गया बच्चे हमारे पास, प्लस माइनस 7। अब हमने बच्चे a क्यूब प्लस बी क्यूब की डिराइव्ड आइडेंटिटी वो यूज करनी है। a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। ठीक है, जहां a है वहां a रहेगा, जहां b है वहां पे 1/a आ जाएगा। a के प्लेस पे a, b के प्लेस पे 1/a, -3 a के प्लेस पे a, b के प्लेस पे 1/a, a के प्लेस पे a, b के प्लेस पे 1/a, a से a कैंसल, a प्लस 1/a की वैल्यू प्लस माइनस 7 होल क्यूब, -3 साथ में a प्लस 1/a की वैल्यू प्लस माइनस 7। यह सब क्या करें, 3 का क्यूब होता है 343, 3 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। ठीक है, 7 का 7 का क्यूब बच्चे, सर आपने अभी भी 3 बोला था। 7 का क्यूब 343, 3 ये बोला होगा, समझे। ओके सर। अब यहां पे बच्चे माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, सर माइनस प्लस 27 -21 21 -21 के प्लस -21, सर सर प्लस -21 प्लस -21। पीछे जो आंसर दिया है वो सब्ट्रैक्ट करके लिखा हुआ है इन्होंने, ये पता नहीं क्यों लिखा है। सर पता कैसे लगेगा कि माइनस करना है? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि पीछे जो इन्होंने आंसर दिया है वो माइनस करके लिखा है, बट हमें दोनों आंसर लिखने पड़ेंगे बच्चे। 343 प्लस 21 माइनस 343, 4 आंसर आएंगे वैसे तो। पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये, तीसरा आंसर बच्चे 343 प्लस का ले लो और 21 माइनस का ले लो। अगला -343 -21, सॉरी प्लस 21। ये 4 आंसर हैं, इनको ऐड किया 4 6 364 -364, ये 2 आंसर। यहां से बच्चे 322 प्लस का, यहां से 322 माइनस का। उन्होंने ये दोनों आंसर लिए हैं, ये नहीं लिए, बट तुम ये भी लिख देना बच्चे। अंडरस्टूड? मीन्स a cube plus 1/a cube is plus minus 364 and plus minus 322। आई समझ? यस सर। ये 4 आंसर पता लग गए ना कैसे आए हैं? ध्यान दो थोड़ा सा। देखो 343 प्लस का और 21 भी प्लस का, 343 माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों ये ले लिए। अब 343 प्लस का ले लिया, 21 माइनस का, यहाँ पे 343 माइनस का ले लिया, ये प्लस का ले लिया। इन दोनों को सॉल्व करके 364 एंड -364, इन दोनों को सॉल्व करके 322 एंड -322, तो हमारे पास a क्यूब प्लस 1/a क्यूब के 2 आंसर आ गए, 4 आंसर आ गए एक्चुअल में, प्लस माइनस 364 एंड प्लस माइनस 322। आगे समझ? सर जब भी ऐसी वाली प्लस माइनस वाली सिचुएशन आती है तब हमें दो बार करके देखना पड़ता है। इसमें करना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि यहाँ एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों हो रहे हैं ना। ठीक है सर अगर माइनस और माइनस ऊपर लिख देंगे प्लस नीचे लिख देंगे तब भी ठीक है? हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे। ओके सर। थर्ड सम यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ, अपने आप ट्राई करोगे बच्चे। सेम है एज लाइक सेकंड सम, बस वो प्लस वाला था, ये माइनस वाला है। जैसे यहाँ पे हमने ये वाली आइडेंटिटी लगाई है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लग जाएगा, a माइनस 1/a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। समझ गए? उसके बाद ड्राइव्ड आइडेंटिटी यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब की लगाई है, वहां a क्यूब माइनस b क्यूब की लग जाएगी। समझे? करोगे ट्राई थर्ड सम? यस Yes, सर। sir. फोर्थ सम,
a plus 1 upon a is given p. Show that a cube plus 1 up easy है ये, p into p square minus 3. दिवांशु, a cube plus b cube की derived identity. बोलो दिवांशु. बच्चे आवाज नहीं. हाँ, यस, a plus b का होल क्यूब हाँ, प्लस 3ab माइनस 3ab बेटा. सॉरी सर ब्रैकेट A- में a plus b. अब जहां a है वहां पे a आ जाएगा, जहां b है वहां पे 1 अपॉन a आ जाएगा. देखो जो चीज प्रूव करनी है उसकी लेफ्ट साइड आ गई ना हमारे पास. राइट में भी जहां a है वहां a, जहां 1 b है वहां पे 1 अपॉन a. -3 a के प्लेस पे a, b के प्लेस पे 1 अपॉन a. a के प्लेस पे a, b के प्लेस पे 1 अपॉन a. a से a कैंसल. a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है? p, p का क्यूब. -3 इसकी वैल्यू कितनी है बच्चे? p. p कॉमन लो, आंसर आ गया. हो गया प्रूफ. सर इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब क्यों किया? ये क्या चीज चाहिए जो प्रूफ करना है? जो चीज प्रूव करनी है उसमें क्या है बच्चे? a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब का मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब ही है, यस सर. तो वही आइडेंटिटी लगेगी बच्चे. फिर ये आइडेंटिटी लिखी है और यहाँ b की वैल्यू 1 अपॉन a फिल की है. ठीक है. सर Yes. अगर p कॉमन ना लेते तब भी ठीक होगा. नहीं बच्चे, प्रूव करने के लिए बोला है ना, p कॉमन लिया हुआ उन्होंने. आंसर दे रखा है. दिस वन वी हैव टू प्रूव. ये चीज प्रूव करनी है ना. आंसर दिया हुआ है, p कॉमन लिया है तो हमें लेना पड़ेगा. Hence proved. देखो इसको इसके इक्वल प्रूव कर दिया, ये प्रूव हो गया. समझे? एक बार दोबारा समझा दीजिए. क्या समझाऊं इसमें? बता, बोलो क्या समझाऊं? बोलो. सर इजी है. मुझे समझ नहीं आती बच्चे. एक आइडेंटिटी है, उसके अंदर वैल्यूज फिल की हैं, इसमें समझाने वाला क्या है? विराज बोल, क्या समझाऊं इसमें? यस सर. क्या समझाऊं इसमें? यस सर. यस सर क्या? बोल अभी. क्या समझने वाला है इसमें? सिंपल एक आइडेंटिटी लिख दी. जहां a था वहां a, जहां b था वहां पे 1 अपॉन a. राइट साइड में भी a के प्लेस पे a, b के प्लेस पे 1 अपॉन a. अब इसकी वैल्यू कितनी है? p है, p का क्यूब. माइनस ये कट गया 3, इसकी वैल्यू p. अब क्या समझाऊं इसमें, बताओ मुझे. कि एक आदत बनी हुई है कि हाँ समझा दो सर, फिर से समझा दो. ये बार बार बोलना है कि हाँ सिलेबस ना हो पाए. सर हाँ रूट जी. 16 में से क्या बाहर निकलेगा? 4. ओके सर. तू कहाँ फिर रही है? यहाँ पे वापस आ जा. रूट 16 तेरे दिमाग में कहाँ से आ गया? सर वो थर्ड वाला सम करके दे. तू जो चल रहा है ना वो कर ले, वो बाद में कर लेना. a प्लस 2b 5 है. शो क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है हमने? देखो a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 30ab किसके इक्वल? 125 के इक्वल प्रूफ करना है. इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, ये वाली. या नहीं उठानी, ना भी उठाओ तो भी चल जाएगा. सीधा a क्यूब प्लस b क्यूब की ड्राइव्ड आइडेंटिटी लगा दो, क्योंकि ये फर्स्ट टू टर्म्स है जो, वो a क्यूब प्लस b क्यूब ही बन रहा है. सर हम क्यूब कर सकते हैं? हाँ जी बच्चे, क्यूब करके भी आ जाएगा. यस. सर a प्लस b का होल क्यूब भी कर सकते हैं. वही तो बोला उसने. बट मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा बच्चे. इसके अंदर मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, उसके अंदर वैल्यू फिल कर दो. a क्यूब को a क्यूब रखा, 8b क्यूब को क्या लिख सकते हैं? 2b का होल क्यूब प्लस 30ab एज लाइक इज 125.
इसके प्लेस पे ये वाली आइडेंटिटी लिख दो, ए के प्लेस पे ए, बी के प्लेस पे 2b का होल क्यूब -3 ए के प्लेस पे ए, बी के प्लेस पे 2b, साथ में a प्लस 2b, 30 भी साथ में पड़ा था, ये नहीं सच सॉरी लिखना, लेफ्ट साइड उठाइए अकेले। a प्लस 2b की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 5 गिवन है ना, तो इसके प्लेस पे 5 आ जाएगा। 3 2 6 ab, इसकी वैल्यू 5 है, प्लस 30 ab एज लाइक 5 का क्यूब 125, 6 5 या 30 ab प्लस 30 ab, ये दोनों कैंसिल हो गए, व्हाट वी गेट 125 इज द आंसर इज इक्वल टू RHS। यही हमने प्रूव करना था। देखो फिर से a प्लस 2b गिवन है, वी हैव टू प्रूव दिस वन। इसमें फर्स्ट टू टर्म से आइडेंटिटी बन रही है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो मैंने ड्राइव्ड आइडेंटिटी वो लगा दी। लेफ्ट हैंड साइड में इसके प्लेस पे ये यहां तक मतलब वैल्यू फिल की, यहां तक हो गया, प्लस 30 ab साथ में ओपन किया बच्चे, इसकी वैल्यू 5 थी वो फिल कर दी, 3 2 6 ab इंटू a प्लस 2b, a प्लस 2b की वैल्यू 5 थी प्लस 30 ab, 30 ab माइनस का 30 ab प्लस का, ये कट के 125 आ गया, दैट इज द राइट हैंड साइड। बोलो सर आपने ऊपर a प्लस b नहीं लिखा कहाँ नहीं लिखा? सर, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के नीचे वाला जो स्टेप है। हाँ ये यस ये सर। लेफ्ट साइड ये है ना, सर वो फिर 8 उसको मैंने सीधा 8b क्यूब को 2b का होल क्यूब लिख दिया। सर ये फिर देख, a प्लस ये देख, थोड़ा दिमाग लगा लिया कर अपना। ये क्या है? सर a क्यूब। ए क्यूब ही है ना? यस सर। ये क्या साइन है? सर प्लस। प्लस ही है। यस सर। व्हाट इज दिस? सर 8b क्यूब, उसको क्या लिख दिया? 2b का होल क्यूब। 30 ab एज लाइक। यस सर। अब बता क्या नहीं लिखा मैंने? लेफ्ट हैंड साइड का कौन सा पार्ट नहीं लिखा? सर फिर एक बार नीचे वाला स्टेप, इसके नीचे है ये। इसके नीचे ये वाली आइडेंटिटी लिख दी, ये चीज सिर्फ इतने इतने प्लेस पे इसके लिए, a क्यूब प्लस 2b की क्यूब के लिए ये चीज लिखी है यहां तक जो अंडरलाइन की है मैंने, प्लस 30 ab साथ में, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, a की वैल्यू a, b की वैल्यू 2b, जहां a था बच्चे वहां a, जहां b था वहां 2b फिल कर दिया इसमें, समझे? यस सर। उसके बाद इसकी वैल्यूज फिल कर दी, बस और क्या किए हैं? सर हम इसको a प्लस 2b का होल क्यूब से नहीं कर सकते? कर देना, ठीक है वो भी। 6 सम, ये चीज दी है बच्चे, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर दिया है, वी हैव टू शो, टू प्रूव हमने क्या करना है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज 0, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब को 0 के इक्वल प्रूव करना है। ये होल स्क्वायर है, होल का स्क्वायर है तो वो स्क्वायर रूट बन सकता है उस साइड जाके। a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ 3, बाहर क्या आएगा? प्लस माइनस आएगा ना। यस सर। नाउ रूप a क्यूब प्लस b क्यूब की ड्राइव्ड आइडेंटिटी बोल फटाफट। सर a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। ये चीज a के प्लेस पे a, b के प्लेस पे 1/a, क्योंकि ये चीज फाइंड करनी थी हमने। a प्लस 1/a मतलब a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3, a के प्लेस पे a, b के प्लेस पे 1/a, साथ में a प्लस b, चलो a प्लस 1/a, a प्लस 1/a का होल क्यूब मतलब प्लस माइनस
√3 का होल क्यूब, a से a कैंसल -3, इसकी वैल्यू अगेन प्लस माइनस √3। ओपन करो, क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 3√3 आ जाएगा। यहाँ बच्चे फिर वही गड़बड़ है, मेरे को लगता है ना वो माइनस करते हैं जब भी ऐसे आ जाता है ना, तो एक इसको प्लस का ले लेते हैं, इसको माइनस का। जा चलो एक बार प्लस माइनस ही लिखो, 3√3। √3 का क्यूब पता चल गया, √3 इंटू √3 इंटू √3 होता है, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा ना √3 का क्यूब। यस सर। अब उन्होंने क्या किया, मतलब जीरो आंसर प्रूव करना है हमने, इसका आंसर जीरो प्रूव करना है, तो प्लस वाली छोड़ दी, इसको प्लस का ले लिया, इसको माइनस, या इसको माइनस इसको प्लस, कोई भी एक पेयर ले लो। वैसे तो दो आंसर आ रहे हैं, बट जो चीज प्रूव करने के लिए बोली है वो ले लो, समझे? मतलब सर ये माइनस उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने साथ में कंडीशन तो नहीं दी हुई लेस देन या ग्रेटर देन। हाँ जी बेटा। तो बाहर -3 है, तो ये अंदर जाके माइनस अपॉन माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? कहाँ पे? तो यहीं पे -3 ब्रैकेट में प्लस माइनस फिर प्लस माइनस ही लिखा है, तो माइनस प्लस नहीं होगा? तो माइनस प्लस माइनस भी होगा। तो वही माइनस ऊपर आके प्लस नीचे, उसको हम आराम से फिर कर सकते वो हैं। तो की बात है बच्चे, दैट इज द सेम थिंग। मे भी वैसे करके आंसर आ रहा है। वो तो है ही, वो तो दोनों आंसर आ सकते हैं ना। या आप चलो उसके तेरे अकॉर्डिंगली कर लेते हैं कि प्लस ना स्पेस कम हो जाती है। मैं फिर से लिख रहा हूं बच्चे, प्लस माइनस √3 का क्यूब -3, यहाँ पे बच्चे प्लस माइनस √3। इप्सिता ये बोल रही है कि प्लस का क्यूब प्लस होता है, माइनस का क्यूब माइनस होता है, √3 का क्यूब 3√3 होता है। उसके बाद कहती कि माइनस है, यहाँ ऊपर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस ऊपर लिख दो और माइनस माइनस प्लस नीचे लिख दो, 3√3। जोया हूँ? यस सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे। मेरे को प्लस 3√3, मतलब इसका ऊपर वाला और इसका ऊपर वाला -3√3, इसका नीचे वाला -3√3 और इसका प्लस। तो ये ऐसे बोल रही है कि इसका आंसर भी 0 आ गया, इसका आंसर भी 0 आ गया, मतलब a³ + 1/a³ किसके इक्वल आ गया? 0 के। हैंस प्रूव्ड। तो ऐसे कर लो बच्चे, ऐसे कर लेना बेटा। पीछे दिखा। हाँ जी ओके सर सर। अगर ऐसे करते तो तब भी आंसर आ जाना था। हाँ जी हाँ प्लस जी ओके हाँ जी हाँ जी, बस वो फिर दूसरा छोड़ देते, 6√3 आना था, उसको छोड़ देते, उसकी जरूरत नहीं थी हमें। ओके सर। 7 sum if a + 2b + c = 0, then शो करना है बच्चे हमने a³ + 8b³ + c³ को किसके इक्वल? 6abc के। सीधी कंडीशनल आइडेंटिटी जो लास्ट वाली थी, ये वाली, if a + b + c 0, then a³ + b³ + c³ 3abc, वो सीधी आइडेंटिटी लगी। यहाँ पे लिखेंगे we know that if a + b + c = 0, then a³ + b³ + c³ किसके इक्वल? 3abc के। a के प्लेस पे a, b के प्लेस पे 2b, c के प्लेस पे c। ये तो दिया ही हुआ है ना 0 के इक्वल, तो ये किसके इक्वल? 3, a के प्लेस पे a, b की वैल्यू 2b, c की वैल्यू c। इसको ओपन करेंगे, जो चीज चाहिए वो आ गई, 8b³ + c³। यहां मल्टीप्लाई करो, 3 2 = 6, abc हो गया, हेंस प्रूव्ड। बस छोटा सा सम, कुछ नहीं है, सिर्फ आइडेंटिटी है, और मतलब आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए। ये 0 दिया है ना तीनों का सम,
तीनों के क्यूब का सम 3abc होता है। ये आइडेंटिटी लिखी है, वी नो दैट इफ a plus b plus c 0 then therefore, तो a के प्लेस पे a, b के प्लेस पे 2b और c के प्लेस पे c फिल कर दिया इसमें, इस चीज में 3 a के प्लेस पे a, b के प्लेस पे 2b, c के प्लेस पे c। वो वैल्यूज देखा करो, कंपेयर किया करो कि a के प्लेस पे a है, b के प्लेस पे 2b है और c के प्लेस पे c है। फिल की 3 2 6, abc इज द आंसर। आगे समझ? तो मैंने इसको वैल्यू लेट करके लिया है तो वो भी कर सकते हैं। कौन सी वैल्यू ऐड करके किया है? मैंने a को 8 लिया है, 2b को -6 नहीं लिया है और c नहीं को बच्चे, -2। गलत है, दैट्स रॉन्ग। ऐसे कैसे लेट कर लेंगे बच्चे हम अपनी मर्जी से? बोलो। नहीं कर सकते बच्चे वैसे। हाँ, 8 सम use the property to evaluate 13 cube plus -8 cube plus -5 cube। ये है बेटा, 3 टर्म्स का क्यूब है ना। पहली टर्म को a लेट कर लो, लेट a इज 13। दूसरी टर्म को b लेट कर लो, -8। तीसरी टर्म को c, -5। a b c लेट कर लिया, तीनों का सम करो। नाउ a plus b plus c 0 -8 प्लस -5, तीनों को प्लस करो। -8 -5, 13 -13, we get 0। a plus b plus c 0 आ गया। we know that if वो कंडीशन मतलब पूरी आइडेंटिटी लिख देनी है। we know that if this a plus b plus c 0 then yes Gurshan, a cube plus Sir, b cube a plus c cube plus b cube plus c cube is equal to 3 abc। abc 3 as like a के प्लेस पे बच्चे 13, b के प्लेस पे -8, c के प्लेस पे -5। 13 3 जा 39, 8 5 जा 40 और प्लस का 40 हो जाएगा ना, माइनस माइनस। Yes sir। 9 4 जा 36, 3 4 12 3 15। दिस इज द आंसर। ये आंसर आ गया बच्चे हमारा। रिमेनिंग पार्ट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। बच्चे मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, तुम देख के क्या कर लोगे? समझते नहीं हो तुम, सिर्फ रट्टा मारने की कोशिश कर रहे हो और कभी तुम्हें मैथ आएगा नहीं। महक, वेरी वो बैड। नेटवर्क चले गए थे तो सर वो नेटवर्क नहीं थे तो फिर वो दिख ही नहीं रही थी स्क्रीन। तुम्हारा ही नेटवर्क उठता है, बाकियों का तो उठता नहीं कभी। a की वैल्यू 13, b की वैल्यू -8, c की वैल्यू -5, तीनों का सम किया 0 आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc। जहां a है वहां पे 13, जहां b है -8, c के प्लस पे -5। सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, अपने आप करोगे। इसके बाद बच्चे आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। a minus 1 upon a is given 3. We have to find a square plus 1 upon a square. And second one, we have to find a cube minus 1 upon a cube. ये दो चीजें फाइंड करनी है, दोनों में ड्राइव्ड आइडेंटिटी लगानी है बाय यूजिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्रतीक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है? हमें a माइनस 1 अपॉन a गिवन है, मतलब माइनस वाली। प्रतीक, आर यू देयर? अभे, सर मैं आए। अभे,
नो। Sir, may I? दिवांशु, यस सर। ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी कौन सी लगेगी यहाँ पे? सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये 2 क्या है? ये क्या दिया है हमें? सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 AB। मतलब मैंने बोला था ना कि दोनों में से कम कौन सी लगेगी, वो क्वेश्चन बताएगा हमें। यहाँ क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन से पता चल रहा है कि यहाँ माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, समझे? प्लस वाली लगा लेगा तो सम नहीं सॉल्व होगा। जहां ए है वहां पे ए, जहां बी है वहां पे 1/a। ए के प्लेस पे ए, बी के प्लेस पे 1/a प्लस 2, ए के प्लेस पे ए, बी के प्लेस पे 1/a। ए से ए कट गया, a माइनस 1/a की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 कितना आ गया? 11 आंसर आ गया। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब की विराज ड्राइव्ड आइडेंटिटी बोल फटाफट। यस सर। सर ए प्लस बी का होल क्यूब। रहने दे, प्लस कहां से आया था? सर ए तेरा माइनस बी का होल क्यूब। मेरे को साथ ले जाना एग्जाम में। आगे प्लस 3AB। आगे बोलो। ए माइनस बी। ए माइनस बी, जहां ए है वहां पे ए, जहां बी है वहां पे 1/a, क्योंकि a क्यूब माइनस 1/a क्यूब फाइंड करना था हमने। जहां a है वहां पे a, जहां b है वहां पे 1/a प्लस 3, जहां पे a है वहां पे a, जहां b है वहां पे 1/a, a माइनस 1/a। ये a से a कट गया। a माइनस 1/a की वैल्यू हमें स्टार्टिंग में 3 गिवन है, जहां पे a माइनस 1/a आ रहा है वहां 3 फिल कर दो। प्लस 3 इंटू 1 3 रह जाएगा, इसके प्लेस पे फिर 3, 3 का क्यूब 27 प्लस 9, 27 प्लस 9 36 इज द आंसर। मतलब कुछ भी नहीं था इस सम के अंदर, तुम्हें दोनों की ड्राइव्ड आइडेंटिटीज पता है ना, तो यू कैन फाइंड इट इजीली। तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिंपल आइडेंटिटी लगाई, जहां ए था वहां ए, जहां बी था वहां पे 1/a फिल कर दिया, उसके बाद जो जो वैल्यूज पता है वो फिल कर दी, यू गेट द आंसर। नेक्स्ट सम, 10th सम। a minus 1/a given है हमें 4, we have to find a square plus 1/a square। सेकेंड पार्ट a की पावर 4 प्लस 1/a 4, थर्ड पार्ट a क्यूब माइनस 1/a क्यूब। ये दोनों पार्ट मैं नहीं करूंगा अभी, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट मैं नहीं करूंगा, समझे? क्योंकि Yes, अभी sir. क्या है 9th सम में सेम था। सर कर लेंगे। और जो सेकंड पार्ट है उसके लिए जो फर्स्ट पार्ट आएगा उसका आंसर उसके दोनों साइड पे स्क्वायर कर देना। जैसे ये था हमारे पास a स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू 11 आई थी ना, या तो एक काम, चलो इस सम में 9th सम में मैं a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 फाइंड करके दिखाता हूँ। सर वो 44 आ जाएगा। नहीं बेटा एक मिनट देख ले, ये चीज है, यही फिर से ड्राइव्ड आइडेंटिटी यही वाली फिर से यूज होगी, बट अब प्लस वाली, क्योंकि प्लस साइन यहां में हमारे पास प्लस आ गया। इसको बच्चे मैं a स्क्वायर प्लस 1/a² का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना ऐसे, यस सर। a प्लस b का होल स्क्वायर। सर उधर भी स्क्वायर होगा सर। सॉरी गलती हो जाती है, इंसान हूं मैं। ये वाली बच्चे समझे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का Yes, a की sir. वैल्यू अब a स्क्वायर है, b की वैल्यू 1/a² है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये क्या बन गया, a4 प्लस 1/a4 बन गया। इसकी वैल्यू हम Yes. 11 फाइंड कर चुके हैं, a स्क्वायर प्लस Yes. 1/a² की, वहां 11 आ जाएगा, ये कट गया माइनस 2, 121 माइनस 2 119 आंसर आएगा। मतलब
जैसे अभी टेंथ सम में फाइंड करना है ना, तो पहले तो ये फाइंड करेंगे ही, उसके बाद इस मेथड से जैसे मैंने इसमें करके दिखाया है वैसे करना है। टेंथ सम यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। ओके, ओके सर। 11 सम इज आल्सो सेम, बट थोड़ा सा इन्होंने मोल्ड करके लिखा है और कुछ नहीं किया। x प्लस 1/x की वैल्यू 2 गिवन है, शो करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू x4 प्लस 1/x4। तीनों के लिए अलग अलग आइडेंटिटीज लगा लोगे जैसे अभी टेंथ सम में किया है। यस सर। ठीक है सर। हाँ जी बेटा, सर फिर इसके अंदर इक्वल कर देंगे। तीनों की वैल्यू सेम आएगी। x स्क्वायर, जो आंसर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आएगा वही आंसर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का आएगा, वही आंसर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का आएगा। तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे तीनों। यस सर। समझे अंकित? यस सर। ट्राई करना, कोई बात नहीं। 12th सम 2x माइनस 3y, ये इस टाइप का सम तो बहुत किए हैं, सिंपल है, आइडेंटिटी लगनी है बस इसमें भी। xy 16 है, हमने फाइंड क्या करना है, 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब। 8x का मतलब 2x का क्यूब है माइनस 3y का क्यूब है, a क्यूब माइनस b क्यूब। अब मैं आइडेंटिटी नहीं लिख रहा, मैं सीधा आइडेंटिटी में वैल्यूज फिल कर रहा हूं, ठीक है। प्लस 3ab इंटू a माइनस b, समझिए, a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस b। यस सर। इसकी वैल्यू 10, 3 2 6 3 18 xy की वैल्यू 16 फिल कर देंगे, इसकी वैल्यू 10, 10 का क्यूब 1000, 18 को 16 से करो, ऐड करो 4880, दैट इज आंसर। समझ गए? यस सर। 13th सम सर इसमें x 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब की वैल्यू फाइंड नहीं करनी। ये क्या है, इसको ओपन करेगी तो क्या आएगा, 8x क्यूब और इसको ओपन करेगी तो क्या आएगा, 27y क्यूब। तो आ गया, इसी की वैल्यू आई है। यस सर। सर आज जहाँ डिफिकल्ट हुआ था। क्यों? बस 2 तो सम रह गए, अभी एक्सरसाइज कंप्लीट करो, ऐसे कल लमकते रहेंगे फिर इस पे। ये है बेटा, बहुत इजी है। 3x प्लस का है, प्लस का है, 5y माइनस का है, ये प्लस का है, तो रीअरेंज कर लो इसको। 2z को पहले लिख दिया, 5y को पीछे लिख दिया। सेम हियर, 3x 2z को पहले लिख दिया, 5y को पीछे लिख दिया। इसको मैं से ब्रैकेट में डाल सकता हूं? यस सर। एक मिनट बच्चे, किथे किमें a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ जी बेटा, ब्रैकेट इसलिए डाला है कि ये टर्म सेम है दोनों, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। a प्लस बी, a माइनस बी, समझे? सर। हाँ जी, सर अगर हम 5y को उधर ही लेके रखे तो? किसको उधर लेके रखें तो? सर 5y। तो बच्चे वैल्यू नहीं बनेगी। हमने ये देखा ना कि 2 टर्म सेम कौन सी हैं, साइन किसके सेम है, इन दोनों के साइन सेम थे। 5y प्लस का है, यहाँ माइनस का है, इसलिए उसको पीछे किया है कि a प्लस बी, a माइनस बी फॉर्म बन जाए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के प्लेस पे 3x प्लस 2z का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
5y का स्क्वायर 25y स्क्वायर, ओपन करो 9x स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, 3 2 6 2 12xz माइनस 25y स्क्वायर। कोई लाइक टर्म नहीं है, दिस इज द आंसर। समझे? यस यस सर। सर। सर रीअरेंज क्यों किया था? दिमाग खराब था मेरा, इसलिए रीअरेंज किया था। रूप मेरी एक बात समझ ले, तू अपना दिमाग बिल्कुल भी यूज नहीं कर रही है। समझ आई मेरी बात बेटा? जब तक हमें हमारे पास आइडेंटिटी नहीं बनेगी हम कैसे लगा लेंगे ये बताओ। रीअरेंज आइडेंटिटी बनाने के लिए किया था ये वाली, ठीक है रूप? यस सर। थोड़ा सा बच्चे यूज कर अपने दिमाग का। भगवान ने एक ना अपने खोपड़ी में एक चीज दी है, उसका यूज नहीं करेंगे तो उसमें जंग लग जाएगी, खराब हो जाएगी वो। यस। डांट नहीं रहा हूँ तेरे को, समझा रहा हूँ, अदरवाइज 10th तक पहुंचते पहुंचते बहुत बुरा हाल हो जाएगा तेरा। ओके सर। ठीक है ना? क्योंकि 8th में कुछ किया नहीं किसी ने, 9th में आके प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अभी मैं तो करवा रहा हूँ, बाकी तो फिर भी नहीं कर रहे कोई। उसको यूज कर। जितना स्लो तुम्हें करवा रहा हूँ ना शायद कोई भी ना करवा पाए, एक एक सम करवा रहा हूँ तुम्हें। सेकंड पार्ट अपने आप ट्राई करोगे, देखते हैं कौन कौन करता है। 14 सम ऑफ 2 नंबर इज 9। दो नंबर बच्चे x एंड y ले लें। यस सर। दोनों का सम हमें गिवन है 9 और दोनों का प्रोडक्ट एक्स वाई गिवन है 20। फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना है। सम ऑफ देयर क्यूब्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करना है। अपने आप करोगे। दोनों में ड्राइव्ड आइडेंटिटीज लगानी है और उसमें वैल्यूज फिल करनी है। हो जाएगा? यस Yes, सर। sir. Now 15 sum, two positive number x and y are such that x y से greater है। Difference of these number x minus y given है 5 and their product x y given है 24। Find क्या करना है? पहला पार्ट sum of these number x plus y find करना है। इप्सिता, how we can find x plus y? सर बाय यूजिंग द आइडेंटिटी सर हम उसको इक्वल कर देंगे दोनों आइडेंटिटीज को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज को। Yes, very good. याद आ गए? बहुत सम किए हैं पिछली एक्सरसाइज में इस टाइप के। यस सर। जब x माइनस वाई दिया है x प्लस वाई फाइंड करना है तो ये वाली आइडेंटिटी, ये वैल्यू पता है, x वाई पता है, x वाई पता है, हो जाएगा फाइंड। यस सर। डिफरेंस यस सर। डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ड्राइव्ड आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy साथ में x माइनस वाई। सम ऑफ देयर क्यूब्स x क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करना है। तो x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy साथ में x प्लस वाई। सिंपली वैल्यू, सारी वैल्यूज पता है हमें, वैल्यूज फिल करके कैलकुलेशन है। अब वो भी नहीं कर सकते तो कर भी नहीं सकते कुछ। लास्ट सम 4x square plus y square is equal to a, xy is given b, find the value of 2x plus y. What is this? 2x का square plus y square is a। रूप ये कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे? सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या लिखूं इसके नीचे? सर 2x का स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू y। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल होता है ना? किसके इक्वल? a के। 2x प्लस y हमने फाइंड करना है, ऐसे ही रहने दो। माइनस 2 2 4xy, a एज लाइक 2x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 4 xy की वैल्यू b है, 4b इज इक्वल टू a,
2x प्लस वाई का होल स्क्वायर a प्लस 4b, जो स्क्वायर है वो क्या बन गया, स्क्वायर रूट बन गया, और बाहर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। यही बच्चे हमने फाइंड करना था। सम्स बहुत इजी हैं, बट आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए और उसको अप्लाई करना आना चाहिए, एंड नथिंग एल्स। इस एक्सरसाइज में और कुछ नहीं है, बहुत इजी है ये एक्सरसाइज, बट थोड़ा समझ के। ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि टफ है, बट ये टफ नहीं है, सिर्फ आइडेंटिटी में वैल्यूज फिल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। सारे सम्स में एक ही चीज चल रही है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा था, तो हमने ऐसे ही रखा। हाँ वो तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना बेटा, 2x प्लस वाई की। यस सर। 2x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता, उसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो स्क्वायर लास्ट में जाके स्क्वायर रूट बन गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई उसकी 2x प्लस वाई की। समझे? यस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर एक डाउट था सर, बट 6 चैप्टर में से बोलो। सर जो सम किए थे उसमें से जो 9th क्वेश्चन, सर मैंने जो कंडीशन बनाई थी मेरा आंसर गलत हो गया था सर। 9th की यस सर। सम जो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। No, sir. 4 times the numerator is less than 5 times the denominator. हाँ, क्या लिखा है तूने बताना। 4x equals to 5y. 4 times the numerator 4x is किसके इक्वल? Sir, 8 minus 5y. 5y minus 8। बच्चे 8 लेस किससे? 8 लेस 5y से। ये चीज दी हुई है। सर ये कल 5 आपने बताया था। हाँ पता है मुझे, वो पूछ रही है ना डाउट, उसने गलत लिख लिया, उसने 8 माइनस 5y लिख लिया। ठीक है इप्सिता? Yes, sir. मतलब 8 लेस तो 8 माइनस होगा, 5y माइनस नहीं होगा, 5y में से माइनस होगा 8। ये गलत किया बच्चे तूने। Okay, sir. समझे? साइन का एक गड़बड़ हुआ, सारा कुछ गलत हो जाएगा। चलो ठीक है बच्चे, इवनिंग में मिलते हैं, 6 चैप्टर करते हैं आज थोड़ा सा बहुत। चलो ओके बाय।